अगर आप भी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं या कभी किया है तो आपका यह जानना बहुत ज़रूरी है कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, कैसे काम करती है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसकी विशेषताएं क्या है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों, अगर आप भी इन प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, उसके माध्यम से आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। आइए जानते हैं सबसे पहले कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। प्राइमरी मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें इंफॉर्मेशन, डेटा या प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है और ज़रूरत पड़ने पे ये प्रोग्राम या डेटा सीपीयू को भेजा जाता है। इस मेमोरी को वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि अगर हम कंप्यूटर में कोई कार्य कर रहे होते हैं और अचानक से कंप्यूटर ऑफ हो जाता है या हमारे द्वारा किया जाता है तो सारा डेटा डिलीट हो जाता है। आइए अब जानते हैं कि प्राइमरी मेमोरी कैसे काम करती है। प्राइमरी मेमोरी की सहायता से ही सीपीयू काम कर पाता है। प्राइमरी मेमोरी ही सीपीयू तक हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों को पहुंचाती है। सीपीयू उस डेटा को प्रोसेस करके प्राइमरी मेमोरी में स्टोर करता है। चलिए अब जानते हैं कि प्राइमरी मेमोरी की जरूरत क्यों पड़ती है। इंसानों में याददाश्त का बहुत महत्व होता है, क्योंकि याददाश्त के जरिए ही हम किसी रिश्ते को पहचान सकते हैं और किसी इंसान या जीव को पहचान सकते हैं। याददाश्त की मदद से ही हम अपने बीते हुए पास्ट को पहचान सकते हैं या पास्ट को याद रख सकते हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा हम जो भाषा प्रयोग करते हैं, जो शब्द का प्रयोग करते हैं, वाक्य बोलते हैं, वो सभी हम याददाश्त के माध्यम से ही बोल सकते हैं। इन सभी तथ्यों से समझ सकते हैं कि याददाश्त का हमारे जीवन में कितना महत्व है। इसी तरह से कंप्यूटर्स में डाटा और इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा तथा याद रखने के लिए मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। मेमोरी का ही एक भाग प्राइमरी मेमोरी होती है, जिसके द्वारा इन्फॉर्मेशन और डेटा सीपीयू को भेजा जाता है। अब जानते हैं प्राइमरी मेमोरी की विशेषताएं। नंबर 1, प्राइमरी मेमोरी को मुख्य मेमोरी तथा आंतरिक मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। नंबर 2, प्राइमरी मेमोरी सिस्टम के अंदर ही मौजूद रहती है, जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है। नंबर 3, इस मेमोरी को वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। नंबर 4, प्राइमरी मेमोरी की डेटा प्रोसेसिंग की क्षमता बहुत तेज होती है। नंबर 5, प्राइमरी मेमोरी की मदद से ही सीपीयू कार्य कर पाता है और उचित आउटपुट प्रदान कर पाता है। दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी के प्रकार की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी के प्रकार 2 प्रकार होते हैं, मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, रैम, जिसका पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है, और नंबर 2, रोम, रीड ओनली मेमोरी। अगर आप इन दोनों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ऊपर दिख रहे आई बटन के माध्यम से इन वीडियो को देख सकते हैं, जिनमें इनका पूरा विश्लेषण बताया गया है, इनके बारे में पूरी जानकारी दी गई है, क्योंकि ये अपने आप में एक टॉपिक है जिस पे एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखी है। दोस्तों, हमारी अपने वीडियो के माध्यम से यही कोशिश होती है कि टॉपिक की पूरी जानकारी मिल पाए। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।